बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। पैराडाइज पैराडाइज। आज नहीं छोड़ेंगे इसे, आज नहीं छोड़ेंगे। आप लोग किस सिलसिले में जमा हैं यहाँ? लो भाई, इनको पता नहीं है, बाकी सबको पता है किस सिलसिले में। क्या हुआ भाई? अब ये भी हमें बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। आपको अपने घर की हालत नजर नहीं आती? आपका घर हमारी सोसाइटी पर एक धब्बा है, ऐसा लगता है कि मखमल पे टाट का पेबंद लगा है। आप तो इस तरह बात कर रहे हैं जैसे हमने शाहजहां के ताजमहल के आगे अपनी कुटिया बना ली हो। बिल्कुल यही हुआ है। इस सोसाइटी के सामने आपके बोसीदा घर की हैसियत किसी झोपड़ी से कम नहीं है। देखें अंकल, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते, आप हमें साफ साफ बता दें कि आप घर की मरम्मत करवा रहे या हम सोसाइटी के ऑफिस जाके आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाएं। आप ये शौक भी पूरा कर लीजिए, कहीं कोई हसरत ना रह जाए। अगर ये बात है तो फिर इस सोसाइटी में या आप रहेंगे या हम। क्यों भाइयों? सही बात है, आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ बिल्कुल। अरे ये कहाँ गए? सही कह रहे हैं। इनके साथ निपटना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाइयों, इनके साथ ऐसे नहीं आएंगे। ये कह रहा हूँ ऑफिस चलो, इनकी दर्ज करवा दो कंप्लेंट। एक बात बता दें, हम यहाँ उस वक्त से रह रहे हैं जब इस सोसाइटी का नामो निशान तक नहीं था। ये सारा इलाका बयाबान था, बल्कि हमारे आबाओ अजदाद ने सोसाइटी को ये जमीन बेची थी, समझे? लेकिन ख्वाजा साहब तो कहते हैं कि इस सोसाइटी में उनका घर सबसे पुराना है। ख्वाजा साहब को ख्वाजा हुए भी अभी सिर्फ 30 साल हुए हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि उनके दादा का नाम सिर्फ बूटा था, ना आगे कुछ ना पीछे। कहना नहीं चाहिए, लेकिन बूटा एक दफा खारदार तार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। खारदार तार हमारे दादा ने गीदड़ और लोमड़ियों को हमारी रिहाइशगाह से दूर रखने के लिए लगवाई थी, वो हटा दी। और आज देखिए, खारदार तार ना होने की वजह से गीदड़ हमारी दहलीज तक पहुंच गए। इस बेइज्जती का बदला हम जरूर लेंगे। जरूर लीजिए, लेकिन आपका इंतजार इस वक्त सोसाइटी के दफ्तर में हो रहा है। अगर आप वहां ना पहुंचे तो कहीं दफ्तर बंद ना हो जाए। नवाब हुमायूं अली खान नाम है हमारा, और रहेंगे भी हम यहीं। आप लोग अपना बंदोबस्त कर लीजिए, कोई और ठिकाना ढूंढ लीजिए। अब आप लोग जा सकते हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अपने आप को मुगल बादशाह समझता है। मैंने तो कहा था यार, बड़े इससे बात करना है फजूल है। ऑफिस चलते हैं। ऑफिस चल के इसकी रिपोर्ट करवाते हैं। क्या हुआ? हमने दरबार बर्खास्त कर दिया। वैसे कह तो वो ठीक ही रहे थे, अगर पैसे हैं तो घर की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे हम? मधिया का रिश्ता भी तो इसलिए खत्म हुआ। क्यों हुआ था? संभाल के। दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। काफी सुरीला सोफा है। बेहद। लगता है दादाजी को हारमोनियम का शौक था। वैसे काफी पुरानी हवेली है आपकी। जी, हमारे दादा हुजूर ने बनवाई थी। अच्छा, शायद ताकीद भी की थी कि खबरदार 1 रुपया खर्च नहीं करना हवेली पे। नाम भी दादाजी ने रखा था? नहीं, वो दादा हुजूर के एक अंग्रेज दोस्त थे,
वो जब पहली बार हवेली देखने आए तो उन्होंने देखते के साथ ही कहा ये तो पैराडाइज है। बिल्कुल सही नाम रखा। वो देखें, नूर टपक रहा है। अच्छा भाई, लड़की को तो बुलाएं आप। जी मैं लेकर आती हूँ। जिस तरह से आप इस घर का जायजा ले रहे हैं, कहीं घर दामाद बनने का इरादा तो नहीं है? अल्लाह ना करे नवाब साहब। वैसे आप वाकई नवाब साहब हैं या वो चांद नवाब की तरह सिर्फ नाम के? अगर आप कहें तो हम आपको अपना शजरा लाके दिखा दें। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे जितना संभाल के आपने शजरे को रखा है, अगर उतना ही इस घर को संभाल लेते तो मुझे ऐसे सवालात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आप दोनों भाई शुरू से ही साथ रहते हैं? जी जी, अब्बा हुजूर के बाद से हम एक साथ ही हैं। चाय। हाँ, नहीं नहीं, बस यहीं रख दीजिए। थैंक यू। लीजिए। सॉरी, पता नहीं कैसे टूट गई। आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। वैसे एक बात है कि दादाजी की कोई भी चीज तब्दील नहीं की आपने। ये समोसे तो अभी के हैं ना? मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। आप लोग कुछ लीजिए तो, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अब हम इस घर में मजीद तोड़फोड़ नहीं चाहते। हम अपने फैसले से आपको बहुत जल्द आगाह कर देंगे। अब एक्चुअली मॉम आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। और वैसे भी हम लोग जब से आए हैं आप लोग काफ़ी सरप्राइजेस दे चुके हैं। अब इससे पहले कि इस घर में कोई बड़ा सान्या हो जाए, हम चलते हैं। और नवाब साहब, बेहतर ये होगा कि आप अपनी बेटी की शादी अपने हैसियत वाले लोगों में कीजिए। क्या कहते हैं नवाबों में, आदाब। चलिए। भाई साहब, घबराइए नहीं भाई साहब। ऐसे गैर खानदानी टटपूनियों को लड़की देने से बेहतर है कि लड़की कंवारी रहे। दीवारों से पेंट छड़ रहा है, खिड़कियों पे दरवाजों पे देखे तो दीमक है, दीमक खा रही है। और आप हमारा दिमाग खा रही हैं। अरे तो और क्या करूं मैं? रिश्ते वाले आते हैं तो यही सब देखते हैं ना। तो जब हैं पैसे तो करवा ले मुरम्मत। वो पैसे हमने किसी बुरे वक्त के लिए रखे हुए हैं। इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है कि राह चलते लोग हमें ये बता रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। मेहरुन्निसा बेगम, हमने कभी राह चलते लोगों की परवाह की है जो अब करेंगे? भला से पता है क्या, जो दिल में आता है कर। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आसारे कदीमा को ये हवेली लिख के जाइएगा आप। है? नहीं, ये हवेली तो हम आपके नाम लिख कर जाएंगे।
इस घर में कोई चीज साबुत नहीं है। क्या हुआ, फिर से टूट गई? जुड़ी ही कब थी? रुकना रुकना जरा रुको। ये नया सूट कहाँ से आया? ये अम्मी ने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। चाची ने? जी जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा इतना खास दिन है तो तुम पुराना जोड़ा क्यों पहनो। तो उन्होंने मेरा 2 साल पुराने सफेद जोड़े को लाल कपड़ों के साथ धोकर एकदम ब्रांड न्यू पिंक जोड़ा बना दिया। प्लीज हंसे मत, इस घर की हालत ही ये है। हाँ, तो इस घर की हालत सिर्फ तुम्हारी नौकरी ठीक कर सकती है। जी बिल्कुल। इस कमरे की हालत देखिए, हमारी हालत देखें, इस बेड की हालत देखें। ये पलंग करवट लेने पे चूं 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 करता है। फिर ये दीवारें जो मेरे बचपन में गहरे नीले रंग की होती थी और इस पे चूना लगाकर इनको स्काई ब्लू बना दिया गया है। और अब सांस के साथ बगैर पान का ये चूना हमारा मुकद्दर बन गया है। और ये हमारी अलमारी जिसमें हमारे कपड़े कम, तौलिए और चादरें ज्यादा हैं। कहीं से लगता है कि ये 2 हसीन जवान लड़कियों की अलमारी है। शुक्र करो फिया, शुक्र करो, किसी के पास तो ये भी नहीं होता। बिल्कुल शुक्र है कि उनके पास ये चॉइस भी नहीं है कि बुरा सूट पहने या ज्यादा बुरा, उटंगा या ओवरसाइज, रंग उतरा या फिर रंग चढ़ा। बस कर दो फिया, बस कर दो, बातें मत बनाओ। आज तुम्हारा बड़ा दिन है ना, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। बिल्कुल, मैं कोई बात नहीं। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, फसाने तेरे, आहा शगुफ्ता शगुफ्ता बाने। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे आंखें चुरा के? अरे माँ, वो हुमायूं के लिए कुछ बनाया मैं। तो इधर आ, कुछ बनाया क्या? बता मुझे क्या बनाया। सुस्त कहीं का क्या बनाया? पॉक चेरी केक। मुझे चखाएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा? रिव्यू कैसे पता चलेगा? प्रीव्यू कैसे दूंगी मैं? ये है अम्मा, इसमें मीठा ज्यादा है, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। अच्छा, जो ना खा के ब्लड प्रेशर हाई जाएगा उसका क्या होगा? उसका कौन जिम्मेदार है? ला चखा, इतना सा। हाँ, क्योंकि मीठा है। तौबा। कैसा है? बात सुन, तुझे कहा तो था कि वहाँ चला जा, वो मास्टर शेफ में है, हंडिया में एक डोई चलाने के लाखों करोड़ों मिलते हैं भैया। भैया बड़ा अमीर हो जाता है। जब शेफ बनना चाहता था तो उस वक्त अब्बा जान और पूरे खानदान की नाक कट रही थी। अरे किसी की नाक वाक नहीं कट रही थी, तुम्हारे अब्बा ने कहा, हमने मान लिया, बस इतनी सी बात थी। पता नहीं, अभी आप कुछ और कह रही थी, अब आप कुछ और कह रही हैं। अच्छा ही हुआ नहीं गया, एक दफ़ा अच्छा खाना पका लिया था, वो जादूगरनी तेरे पीछे ही पड़ गई थी। एक तरह क्या हाल किया, डिप्रेशन की गोलियां खा खा के ये हाल हो गया। अम्मा, वो चुड़ैल नहीं थी, उस पे तो मेरे खाने का जादू चढ़ गया था। अच्छा, अगर जादूगरनी नहीं थी तो 2 बच्चों को क्यों छोड़ के गई तेरे पर? 2 बच्चों को छोड़ के नहीं गई थी, सिर्फ मदिया थी यहाँ, जेब को तो वो साथ ले गई थी। कितने सालों के बाद जाके जेब को वापस लेके आए हम अपनी मर्जी से। खैर, जैसी भी थी, जेब को गाना गाना सिखा दिया उसने। थी तो जादूगरनी ना। छोड़े ना माँ, मुझे तो अब सिर्फ मदिया की टेंशन है। बात सुन, तू मदिया की फिक्र छोड़, अपना ख्याल कर, दवा वक्त से खा लिया कर। अरे खा रहा हूं मैं दवा, अपनी औलाद की बड़ी फिक्र है आपको, मुझे ना हो अपनी औलाद की फिक्र। अरे खामा-खा का गुस्सा कर रहे, बिला वजह की बातें क्यों कर। और बात सुन, सारी जिंदगी के रोने से ना ये 2 दिन का रोना हमें ठीक लगता है। समझदार बच्ची है, कुछ ना कुछ कर लेगी। और वैसे भी एक बात बताएं हम तुम्हें, सब बेहतरी होती है अल्लाह की तरफ से, इस पे भी यकीनन कोई बेहतरी ही होगी। हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, अब इससे पहले कि ये पिघल जाए, मैं जाके हुमायूं को खिला दूं। जा खिला दे, माँ से ज्यादा मोहब्बत भाई से कर रहा है। वाह भाई वाह, उसको कर दे शुगर, जाके जा। जितना लंबा होती है अकल टखनों में, बाबला ना होता। खिला देता तो इसका क्या चला जाता। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है
कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। जो लोहे अजल पे लिखा है हम देखेंगे, हम देखेंगे। आज मुझे गुलाम अब्बास के ओवरकोट की याद हमारे घर के सामने आए हुए सोसाइटी के चंद गुलामों ने दिलाई, जो कि अंदरूनी हुस्न से ना आशना, बाहरी बनावटी हुस्न के मुतलाशी हैं। बाहर का शोर सबको सुनाई देता है, मगर अंदर की खामोश आहें सुनने के लिए महज समात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही इस मादा परस्त माशरे का अलमिया है। तुमने कुछ कहा क्या? तुम दोनों पागल हो क्या? अपनी ही धुन में मगन हो। एक धुन बना रहा है, एक लिख रहा है। घर में क्या चल रहा है कुछ खबर भी है? अरे सब खबर है, इसलिए तुम्हारे लिए एक सैड सॉन्ग बना रहा हूँ ताकि तुम दुख फील कर सको। दुख तो सांझा होता है, चरस और गांजा होता है, शहनाई का बाजा होता है। हो गई तुम लोगों की बकवास। चलो तुम शुरू करो। मैं यहाँ अपने दुखड़े रोने के लिए नहीं आई हूँ। फिया के रिजल्ट की कोई खबर भी है? क्या फेल हो गई? पास और फेल महज। चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुम दोनों में से किसी एक का भी इंटरनेट चल रहा है क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि घर का वाईफाई खराब हो चुका है। क्या इस घर में वाईफाई भी है? तुम्हें पता है मोहल्ले के कई लोग समझते हैं कि हम अभी तक मोबाइल फोन तक भी नहीं पहुंचे, और उसकी वजह यह है क्योंकि ये वाहिद घर है जहां पर लैंडलाइन अभी तक लगी हुई है। और नहीं तो क्या, उस दिन मैं फ़ोन पर बात कर रहा था, मोहल्ले के एक आदमी ने पूछा तुम्हारे कान पर क्या लगा है? मैंने कहा फ़ोन, तो उसका मुंह खुले का खुला और आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे आजकल के लोग भी ना कुछ अजीब ही हैं। उस दिन मेरी दोस्त आई तो सहन में आते ही कुआं ढूंढने लग गई। मैंने उनसे कहा भी कि भाई अंडरग्राउंड टैंक है हमारे पास, लेकिन उनको यकीन नहीं आ रहा था। आई थिंक इट्स द आउटर लुक। पता नहीं हमारे घर की आउटर लुक कब चेंज होगी। जब इस घर के दो नौजवान निकम्मे कुछ काम करेंगे। फुल टाइम वेस्ट करते तुम दोनों। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसने घर के बुजुर्गों को निकम्मा कहा है। भाई मेरे ख्याल से अब्बा जान और ताया जान की अब उम्र नहीं रही नौकरी करने की। फाइन, मेरे ख्याल नाल कोई गल सानू दोवां नू कह के गई। अच्छा फिर ठीक है। ये माशरा अब हमें एक दूसरे के सामने लाने से रोकेगा। क्या हुआ, शिफ्ट खत्म हो गई? बस यार मैं अपना रियाज बाहर जाके करूँगा। शुक्र है। क्या? हमको रेगिस्तान नहीं जाता हूँ, कितना पानी पिलाएगा? बाल्टी भर के ला दे, उसमें गरक होवे। अम्मा क्या हो गया? नहीं तुमको बहन का शादी का फिक्र नहीं है? अच्छा भला रिश्ता है। तुमको बताया तो है, वो काम शाम नहीं करता है। भाई हम रक्षा लेके देगा फिर भी काम नहीं करेगा। इसका तुमको अंदाजा है इसका कितना महंगा है? इतना पैसा कहाँ से लाएगा? और हम साहब के घर में काम करते हैं, हम खुद साहब नहीं है। तुम फिक्र क्यों करता है? अल्लाह सब ठीक कर देगा। तुम्हारा मामा से पैसा मांगे क्या? कैसी बातें कर रहा है? हम जिस घर में शादी करें उसी घर से पैसे मांगेगा? हम इतना बेगैरत नहीं है अभी। तू अब तक यहीं खड़ा है, जाओ अंदर। माँ मेरा बात सुनो, तू फिक्र क्यों करता है? हमको देर हो रहा है, हम जाएगा। हम एक दिन के वास्ते आया था, आज 2 दिन हो गए, और आज भी पहुंचेगा तो शाम को। साहब बहुत नाराज हो जाएगा। तुम साहब से बात क्यों नहीं करता है? अरे करेगा ना माँ साहब से बात, हमको जाने दो, हम जाए। हाँ जाओ। खुदा हाफिज। तू जा रहा है? हाँ जाना पड़ेगा। हमने तुम्हारे लिए चूरी भेजा था, क्या तुमने खाया? हमको कितनी बार मना किया, हम लोग चूरी बुरी मत भेजा करो, आपको तोता थोड़ी है। अल्ले इसका मतलब तुमने नहीं खाया? अरे तुम कैसा बात कर रहा है? अरे तुम अपने अब्बा के हाथ में चूरी बना के बेचते हैं, यकीन करो बिल्कुल चूरी नमकीन हो जाता है। तुम्हारे बाप का शक्ल देखती ही ना हम लोग को गुस्सा आ जाता है एकदम। अल्ले तुम अपने मामा के बारे में कैसा बात करता है? हाँ मैं ऐसे ही बोलता है। मैरी चलो हम चलता है। जाओ जाओ।
तुम्हारा होने वाला सास ने तुमको बुलाया। अकबर भाई, आपका इंटरनेट चला क्या? ये जुमला ही गलत है, सही जुमला है अकबर भाई, आपका इंटरनेट काम कर रहा है क्या? ठीक है अकबर भाई, आपका इंटरनेट काम कर रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, ना सिर्फ खुद दूर हूँ बल्कि दूसरों को भी तलकीन करता हूँ कि दूर रहो, ये ध्यान भटका देती हैं। ठीक है, फिर टेलीफोन की तार भी निकाल दे, बिजली कटवा देते हैं, गैस के बजाय कोयलों के चूल्हे पे खाना पकाएं, पत्थर के दौर में चले जाते, कुछ पूछना ही फजूल है आपसे तो। फजूल कुछ नहीं होता, उसूल होता है, और उसूल की बात हम किससे ही करें कि खड़ा होकर सुनने के तैयार ही नहीं। यहाँ ही बैठ जाते हैं। ये दादी क्या पढ़ रही? रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से। कम से कम आप ही कुछ कर लो। हरा ही दिया। इंटरनेट वाले को फोन ही कर लो, पूछ लो वाईफाई क्यों नहीं चल रहा। कर तो दूं, लेकिन अगर तुम मेरी नई धुन सुनने को तैयार हो तो साजों में रहने वाला शख्स तुम्हारी खातिर इस घर की चारों कशी, मेरा मतलब इस घर की चार दीवारी से बाहर जाने को तैयार हो जाएगा। क्या कहती हो? मैं लानत भेजती हूँ। कूड़ कूड़? सुपर कूड़। हाँ? मेरा भी रियाज खराब कर दिया। आपको ना अकबर भाई से जरा दूर रहना चाहिए, हद है। वो बड़ा मेरे तबले वाला दूर ही है, लेकिन कोई बात नहीं ज़ेब, कोई बात नहीं। रफ़ी साहब और अहमद रुश्दी साहब को भी मुश्किलात और अताइयों का सामना करना पड़ा था, घबराना नहीं। कोई मुझको समझता ही नहीं है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। ये क्या है भाई? ओह, रीमेक करते हैं। कहाँ पे या कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने। क्या बात है? अरे यार, कहीं और रखना पड़ेगा इनको, सारा कचरा तो इन पे आ रहा है। ताया जान देखिए, घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, मुझे रिजल्ट देखना है अपना। अरे बेटा, तो अपने मोबाइल में देख लो ना, उसमें भी तो इंटरनेट होता है। यही तो मसला है कि सुबह से मोबाइल का नेट भी काम नहीं कर रहा है, और हमारे घर के वाईफाई को भी आज ही के दिन खराब होना था। अकबर भाई से पूछो तो वो अपना फलसफा बगाड़ते रहते हैं, ज़ेब से पूछो तो वो अपने राग रंग शुरू कर देते हैं। प्लीज देखे ना कुछ। अच्छा, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चलो मैं अभी फोन करता हूँ उसको, और देखो कैसे फर्राटे में चलेगा तुम्हारा इंटरनेट। हाँ, प्लीज चलवा दें। लेट्स गो। इतनी देर हो गई है, मैं रिजल्ट चेक करना चाह रही हूँ, अब तक तो आ भी गया होगा। बिल्कुल आ गया होगा। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अरे पेज लोड हो रहा है, घर का नेट भी स्लो है, और दादी का कदीमी टैबलेट और सोने पे सुहागा सरकारी वेबसाइट है। क्या हो गया? पता नहीं। वैसे ये ठीक कह रहा है, वेबसाइट पे आज तक हमारे दादा जिंदा है। अरे ना सिर्फ जिंदा है बल्कि हर इलेक्शन में आके वोट भी डाल जाते हैं। हाय हाय हाय। मौत दुनियावी जिंदगी का इख्तिताम है और लाफानी जिंदगी की इब्तिदा। ओ हो हिडन। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर में यूं पार्किंग वाले एरिया में। तुम्हें रिजल्ट का पता चला? अरे नहीं यार, इंटरनेट इतना मर मर के चल रहा है। यार तुम पास हो गई हो, 78% आई है तुम्हारी। यस, तुम पास हो गई। जीती रहो। थैंक यू। अरे माशाल्लाह, तुम्हारी मुझसे ज्यादा परसेंटेज आई है। सबकी आपसे ज्यादा आती है। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे मैं आ रही हूँ। मुबारकबाद नहीं दोगे उसको? मुबारकबाद की क्या जरूरत है, हमारे तो खून में ही जहानत है। अब अकबर की बहन अच्छे नंबरों से पास नहीं होगी तो क्या ज़ेब की बहन होगी? जनाब अगर ये बात है तो फिर आप खून डोनेट किया करें ताकि मुआशरे का लिटरेसी रेट बढ़े। मैं जा रही हूँ। एक मिनट। खुश रहो। भाई सुने, कोई पत्थर कोई गोहर क्यों है,
फर्क लोगों में इस कदर क्यों है? ओ हो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। जरा फिर से दोहराइए और इधर आइए जरा। कोई पत्थर कोई गौहर क्यों है? कोई पत्थर कोई गौहर क्यों है? फर्क लोगों में इस कदर क्यों है? फर्क लोगों में इस कदर क्यों है? तू मिला तो ये ख्याल आया, तू मिला तो ये ख्याल आया, जिंदगी इतनी मुख्तसर क्यों है? जिंदगी इतनी मुख्तसर क्यों है? 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 इतना अच्छा रिजल्ट, बस अल्लाह का शुक्र है। बैठो, मुझे इतनी खुशी हो रही है फाइनली। अच्छा रिजल्ट आ गया, तुमने काम किया मेरा? मैंने काम कर दिया है, तुम्हें 1-2 दिन में इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। करो, थैंक यू सो मच। लेकिन सुन लो, पहले 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, अगर वो अच्छी गई तो जॉब परमानेंट। वो तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी जाएगी। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुमने घर में बात कर ली है? अब नहीं, रिजल्ट का वेट कर रही थी, अब आ गया, अब करूंगी अब बस बात। जल्दी कर लेना, कॉल किसी भी टाइम आ सकती है। हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो क्या बना रिजल्ट का? अंकल बस एज एक्सपेक्टेड A ग्रेड। शाबाश बेटा। माशाल्लाह, थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। आगे क्या प्लान्स? अभी तक तो कुछ खास नहीं। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमायूं। जी जी अंकल, अब्बा अंदर है। कौन था ये जीप की विंडस्क्रीन लगा के? ये तो फैमिली फ्रेंड्स हैं। फैमिली फ्रेंड्स? ओहो, चलो अंदर देखते कहाँ गए हैं। तेरी वो फसाने। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा इंतजार था। अरे अम्मा जान, आप मेरा इंतजार करती हैं? मजाक कर रहे थे। अम्मा जान, आप और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। छोड़ें अम्मा, आप मुझे ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हम तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। तुम बहुत दुबली लग रही हो, क्या बात है, हैं? कमज़ोर सी लग रही हो। कोई डाइटिंग वगैरह तो नहीं कर रही? वो जो आजकल होती है वो कीटो डाइटिंग, गुर्दे वुर्दे सब फेल हो जाते हैं उससे। ये क्या क्रोशी करा है? नहीं अम्मा, ये लेस है। लेस? बेल? जी। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, तुम क्या कह रहे थे? अम्मा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं कहा तो कह दो। अम्मा, पिछले 5 साल से एक ही बात कहे जा रहा हूँ मैं। क्या? इस हवेली से जान छुड़वा लें। जब तक आप इस हवेली से जान नहीं छुड़वाएंगे आपकी हालत नहीं बदलेगी। आप भूल रही हैं कि आप नवाब इफ्तिखार अली खान की ज़ौजा हैं और नवाब हुमायूं अली खान की वालिदा मोहतरमा। तुम भूल रहे हो कि हमारा एक बेटा और भी है, नवाब जहांगीर अली खान। अम्मा, मैं भी तो आपके बेटों जैसा हूँ। जैसे हो तो नहीं। और वैसे भी नवाब खानदान से ताल्लुक़ नहीं है ना तुम्हारा, तो पुश्तैनी हवेलियों के आदाब और अहमियत से वाकिफ़ भी नहीं। नवाबों के लिए यही बेहतर है कि वो हवेलियों में पैदा हों और हवेलियों में ही उनका इंतकाल हो, वरना आज भी किराए के मकानों में कई नवाबों की रूहें भटक रही। और भला हमारी कोई उम्र है भटकने की? हुमायूं मेरा बहुत करीबी दोस्त है। उसकी ये हालत देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है अम्मा। तो ना देखो। उसी को तो देखने आया हूँ अम्मा। वो है कहाँ? होना कहाँ होगा, अपने ग्रामोफोन के पास। अरे बच्चे, ये इतनी देर से तुम सूट बूट में खड़े हो, कुछ दादी को सलाम वाले को सलाम ना सही तो हाय हेलो ही कह दो। हेलो दादी। हाय हाय, बदतमीज, सलाम करो दादी को। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा, हम हुमायूं को देख लें।
आ जाए। बातें तेरी वो फसाने तेरे बहुत बहुत मुबारक हो यार, बेटी पास हो गई और वो भी ए ग्रेड। खैर मुबारक हो। बैठो बैठो। थैंक यू। कैसी हैं आप भाभी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? सलाम जी तो रहो। काम कैसा चल रहा है? अंकल इनिशियली तो सब स्लो ही होता है, पर एज पर माय कैलकुलेशन इट विल डेफिनेटली टेक ऑफ इंशाल्लाह। अंकल आपकी इजाजत हो तो मैं अकबर और ज़ेब से मिल लूं? अरे भाई तुम तो काम के लड़के हो, उनसे क्यों मिलना चाहते हो? उनसे तो सोसाइटी वाले नहीं मिलते। ऐसी भी बात नहीं अंकल। तुम भी कोई मौका जाया नहीं जाने देते। जाओ यार, मिलो जाके। जाओ, शाबाश। हाँ भाई आरिफ, क्या कह रहे थे तुम? जी भाई साहब, मेहरून निसा नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? लो आ गई वो। भाई साहब। क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने बहुत अरसे बाद चक्कर लगाया। अरे पिछले दिनों ही तो आए थे ये लोग। चाय का तो बोलो। सुधीर मार्केट गया हुआ है। अच्छा मैं मदिहा से कहती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे हैं, आप क्यों तकल्लुफ कर रही हैं? लेकर आ रही हूँ। जी तो क्या सोचा फिर? इस बात का कमाल करते हो यार, हमायूं कमाल हो तुम। अरे हाँ वो बात यार, तुम नहीं समझोगे। क्या छुपा हुआ है मुझसे? अगर हम अपनी पुश्तैनी हवेली बेच देते हैं तो हमें अपने नाम के आगे नवाब लिखते हुए शर्म आएगी। अरे यार किस दौर में रह रहे हो तुम? ओ भाई, ये हवेली बेचोगे तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो तुम। और ये अच्छे खासे या खासे अच्छे पैसे तुम्हारे लिए तो अच्छे खासे होंगे, लेकिन नवाब हुमायूं अली खान के लिए नहीं भाई। मेरा कहने का मतलब ये है, उससे आधे पैसे में तुम अच्छा शानदार किस्म का 5 बेडरूम का अपार्टमेंट ले सकते हो। जगह खुली हो जाएगी। अच्छा लगता है तुम्हें? बच्चियां बच्चे कमरे शेयर कर रहे हैं। और ठीक है, माना कि जहांगीर भाई ने अपने हिस्से का घर बेच दिया, लेकिन है तो वो नवाब की औलाद ना, नवाब है। अब तुम्हें कैसा लगेगा कि वो ममटी पे रह रहे हैं नवाब साहब? बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हारे इस 5 बेडरूम के शानदार अपार्टमेंट, उसके आगे क्या मैं नवाब हुमायूं अली खान की तख्ती लगा सकूंगा? लगा सकते। ओ भाई, तुम नवाब थे, नवाब हो और नवाब ही रहोगे। अरे यार तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझ पाऊंगा? इसलिए कि तुम नवाब हुमायूं अली खान नहीं हो, मैं हूं। अरे आप लोग भी किन बातों के चक्कर में पड़ गए? मैंने सुना है कि मदिहा की बात खत्म हो गई।